एक बार किसी के आंसू निकल आए, भगवान से सहन नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी पर कृपा कब तक नहीं की? जब महाभारत के युद्ध में पांडव लोग जुआ खेल रहे थे, तो आज भगवान रुक्मणी के साथ जुआ खेलने लगे। रुक्मणी बोली, नाथ आपको ये क्या सूझी? बोले, आज मेरे भक्त जुआ खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूं। और जैसे पांडव हारने लगे तो भगवान छोड़ के कहां पहुंच गए? कौरवों के पास, उसी कुत्सित सभा में जहां जुआ खेला जा रहा है। लेकिन भगवान की एक प्रतिज्ञा है, सगा मेरा बाप ही क्यों ना हो, जब तक कोई मुझसे याचना नहीं करेगा, जब तक कोई मुझसे कामना नहीं करेगा, तब तक मैं उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करूंगा। पांडव हार रहे हैं, भगवान को याद नहीं किया। ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान को पता है अभी अभी द्रौपदी को दुशासन लाएगा, और मुझे भरोसा है कि द्रौपदी मुझे पुकारेगी, द्रौपदी मुझे पुकारेगी। लेकिन निवेदन करूं भैया, जब द्रौपदी को दुशासन लाया तब भी द्रौपदी ने नहीं पुकारा, जब पतियों की तरफ देखा तब भी नहीं पुकारा, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य की तरफ देखा तब भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, जब अपना बल लगाया तब भी भगवान को नहीं पुकारा, जब कुछ भी नहीं बचा, अपबल तपबल बाहुबल चौथो है बलवान, सुनहरी मैंने निर्बल के बलवान, सुनहरी मैंने निर्बल के बलवान। आज द्रौपदी पर विपत्ति आई और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जीव कितनी गलती करता है और भगवान कितना पर्दा डालता है। भगवान वहीं बैठे हैं, द्रौपदी को पता नहीं कि मेरा कन्हैया कण कण में है, पता है, लेकिन द्रौपदी भगवान को बुलाती, क्या कहती है? श्री कृष्ण द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया। कौन से भगवान रक्षा करें मेरी? द्वारकावासी। भैया आज भगवान द्वारका से पहले आ गए थे हस्तिनापुर में, और जैसे द्रौपदी ने कहा कि द्वारकावासी कृष्ण मेरी रक्षा करें। अच्छा, हमने गुरुजनों से सुना है कि पहले भगवान उसी सभा में बैठ करके जब पांडव हार रहे थे तो भगवान से देखा नहीं जा रहा था, तो ठाकुर जी बांसुरी बजाने लगे, बांसुरी बजा रहे थे। और जब किसी ने नहीं बुलाया तो भगवान को बहुत तकलीफ हुई। जब बहुत तकलीफ हुई तो अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे थे अपने आप में। और जब द्रौपदी ने पुकारा कि श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया, हे द्वारकावासी कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो भैया भगवान इतना तेज भागे हैं, हस्तिनापुर से पहले भगवान द्वारका गए, और द्वारका में भगवान ने अपनी बांसुरी रखी, और द्वारका में भगवान ने चक्र सुदर्शन को याद किया है। ऐसा लिखा है महाभारत में चक्र जी ने, आज भगवान ने क्रोध में कहा चक्र चक्र चक्र, जब 3 बार चक्र चक्र कहा, आज रुक्मणी महारानी स्तब्ध हो गई हैं। वो कहती, नाथ क्या बात है? भगवान कहते हैं जाओ चक्र सुदर्शन और पूरी की पूरी कौरवों की कुलसित सभा को नष्ट कर दो। रुक्मणी ने कहा, नाथ क्या कर रहे हो? भगवान कहते, आज कौरवों की सभा में कोई जीवित रहने के लायक नहीं। क्यों? जहां मेरी भक्ता का अपमान हो और जो भी मेरी भक्ता का अपमान देखे वो कोई जीने का अधिकारी नहीं। रुक्मणी जी ने कहा, नाथ भीष्म पितामह आपके भक्त हैं। भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ द्रौपदी दिख रही है। ऐसा करुणामय कोई होगा? एक बार मात्र पुकारा, और मैं सच कह रहा हूं, भगवान उसी वक्त चक्र को भेज दिए मारने के लिए, लेकिन रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए और कहती हैं, नाथ
अगर आप सारी सभा को चक्र के द्वारा नष्ट करवाओगे तो ध्यान देना उस सभा में द्रौपदी का सुहाग भी बैठा है। अगर द्रौपदी का सुहाग भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर नष्ट हो गए, तुम क्या जवाब दोगे? ध्यान देना भैया, भगवान ने अगर उस समय कौरवों को छोड़ा था तो सिर्फ ऐसा लिखा है, द्रौपद्याम मंगल सूत्र रक्षार्थम। द्रौपदी के मंगल सूत्र के कारण भगवान ने सबको छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब कोई जीने का अधिकारी नहीं है। एक बार भगवान को पुकारा था श्री कृष्ण द्वारकावासी, एक बार। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग भगवान का बहुत भजन करते हैं, लेकिन हम लोग भजन कैसे करते हैं? देखो, भगवान वाणी का विषय नहीं है, भगवान वाणी का विषय नहीं।